हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रोड मैप कैसे बनाया जाता है। ये ज़्यादातर मिस्टेक ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बिगिनर्स को आती है कि वो कैसे प्रोजेक्ट का रोड मैप बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, लेकिन 80% लोग बीच में ही अटक जाते हैं। प्रॉब्लम कोडिंग में नहीं होती, प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग की होती है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक प्रोफेशनल डेवलपर क्या करता है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लेके आया हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि भाई डिफाइन द प्रोजेक्ट क्लियरिटी। हमारे पास क्या क्या है, वो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले क्या है कि बिफोर राइटिंग एनी कोड क्लेरिफाई द फॉलोइंग। कोड लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले ये देखो यार, व्हाट प्रॉब्लम डज द प्रोजेक्ट सॉल्व। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। उसके बाद कि आप दूसरा पॉइंट है, हु आर द टारगेट यूजर्स, के किस यूजर्स को आप टारगेट कर रहे हो। कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, तो उसके लिए कौन से यूज़र रहने वाले हैं, या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो किस इंडस्ट्री का बना रहे हो। तो उसके बाद व्हाट आर द कोर फीचर, आपके पास फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली क्या क्या फीचर्स आप रखने वाले हो। उसके बाद जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ, उसमें बिलिंग की बात कर लूँ मैं, तो उसमें आप बिल का रखो, स्टॉक का रखो और लेज़र का रखो। ऐसे बहुत सारे फीचर्स, आप किस किस फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद विल इट स्केल इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसका क्या स्केल होगा, क्या मतलब इसको लेके जाओगे फ्यूचर में, क्या आप इसको टारगेट करोगे। उसके बाद क्या है कि डेडलाइन क्या है भाई इसकी, कि यहाँ तक हमने करना है। उसके बाद एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ली है, जैसे फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अ, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया कि फार्मेसी बिलिंग का अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई। उसमें मैं देखो फीचर्स में कौन से ऐड करूँगा। मैं ऐड उसमें मैं मेडिसिन को ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं मेडिसिन ऐड करूँगा, जनरेट बिल करूँगा, प्रिंट वॉइस करूँगा, मैनेज स्टॉक करूँगा, रिपोर्ट्स करूँगा। ऐसे फीचर्स मैं उसमें बनाऊँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चूज़ द राइट टेक्नोलॉजी, कि आप कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखो यार, फ्रंट एंड के लिए आप एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, जे क्यूरी, या एडवांस में अगर हम चले जाएं, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट, नेक्स्ट, एंगुलर। जो भी आपने यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बैकएंड में आप लारावेल यूज़ कर लो, पाइथन यूज़ कर लो, पी एच पी यूज़ कर लो, और डॉट नेट यूज़ कर लो, जावा कर लो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को कौन सी टेक्नोलॉजी में बना रहे हो। उसके बाद डाटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो, माई सीक्वल यूज़ कर रहे हो, मोंगो डीबी यूज़ कर रहे हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद भाई स्के लेवल सैस एग्जांपल, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सैस एग्जांपल बना रहे हो स्केलेबल, जैसे फ्रंट मतलब एडवांस को जिसको बोलते हैं, फ्रंट एंड रिएक्ट, नेक्स्ट वही मैंने जो ऊपर आपको बता दिया। बैक एंड में लारावेल कर लो, नोड जेएस कर लो, डाटाबेस पोस्टग्री एसक्यूएल, और होस्टिंग आप यूज़ कर सकते हो ए डब्ल्यू एस, मतलब अमेजोन की, या वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ कर रहे हो। उसके चूज़ करने के बाद आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये अगर आप एडवांस लेवल का यूज़ कर रहे हो, तो आपको एडवांस लेवल का होस्टिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वो आपके प्रोजेक्ट पर। उसके बाद भाई चलते हैं हमारे पास आ जाता है रूल। देखो यार क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्मॉल प्रोजेक्ट है तो सिंपल स्टैक रखो, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो मॉडर्न स्टैक रखो। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको यही बताई है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप स्केल लेवल का मतलब मॉडर्न आप बना रहे हो। सिंपल अगर कोई नॉर्मल बिलिंग बना रहे हो तो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग ये पीएचपी है, नॉर्मल जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आ जाता है कि भाई थर्ड हमारे पास स्टेप है यूआई
पहले डिज़ाइन करो। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको यूआई डिज़ाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले डायरेक्ट बैकएंड पे ही बैठ जाऊँ। नहीं, प्रोफेशनल डेवलपर पहले यूआई डिज़ाइन करते हैं, डायरेक्ट कोडिंग मत स्टार्ट करो। जैसे अगर आपने यूआई डिज़ाइन करना है तो आप क्या-क्या करोगे भाई? फिग्मा यूज़ कर लो यूआई के लिए। फिग्मा हो गया, पेन एंड पेपर हो गया, यूज़ करने के लिए, जस्ट एक यूआई ड्रॉ करने के लिए, और कैनवा के अंदर कर सकते हो। फिग्मा हो गया ना, इसके अंदर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनली यूआई डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, बेसिक हो, तो आप एक पेपर ड्रॉ, पेन पेपर के साथ एक अपना एक यूआई डिज़ाइन करो बेसिक से, तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर हम बिलिंग सॉरी फार्मेसी, मेडिकल फार्मेसी के सॉफ्टवेयर को लेके अगर हम चल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल है, जैसे डाटाबेस डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। एग्ज़ाम्पल टेबल्स जैसे यूज़र का हो गया, आईडी, यूज़र के अंदर आईडी लेके जाएँगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड। मेडिसिन के अंदर अगर हमने मेडिसिन ऐड करनी है, वो प्राइमरी आईडी तो हर एक में आएगी, नेम हो गया, प्राइस हो गया, स्टॉक हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया। बिल्स के अंदर क्या करेंगे, बिल नंबर, कस्टमर नेम, टोटल अमाउंट, बिल आइटम। जब हम क्रेडिट बिल करेंगे तो 2 टेबल में हमारा एक रिलेशन बनेगा ना, तो वो बिल आइटम के अंदर बिल आईडी हो गया, मेडिसिन आईडी हो गया, क्वांटिटी, टोटल। उसके बाद फॉरेन की को हम यूज़ करेंगे। यूज़ फॉरेन की इंडेक्सिंग करने के लिए एंड अवॉइड डुप्लीकेट डाटा। आपको पता हो कि फॉरेन की क्या होता है कि यूनिक होती है। फॉरेन की मतलब आपको पता है कि किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद भाई हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में भाई हम करेंगे मेंटेन प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर। आप कैसे बनाओगे, कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर आपका कैसे बना होना चाहिए। देखो, अगर एग्जांपल पीएचपी स्ट्रक्चर है, आपके पास पीएचपी बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, तो अगर आप पीएचपी में बना रहे हो ना, तो जैसे प्रोजेक्ट मैंने बनाया, आप एक फ़ोल्डर का नाम रख लो, जो प्रोजेक्ट रखना है प्रोजेक्ट रख लो, उसके अंदर एसेट्स के अंदर आप सीएसएस, जेएस, इमेजेस रख लो। ये 3 फ़ोल्डर बन जाएँगे। उसके इंक्लूड्स के अंदर डाटाबेस की फ़ाइल आ जाएगी, हेडर आ जाएगा, फुटर आ जाएगा, वो सारी ऐसी फ़ाइल्स आ जाएँगी। उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड के लिए रख लो, ऐड मेडिसिन रख लो, रिपोर्ट्स इसमें रख लो, इंडेक्स हो गया, लॉगिन हो गया। ये चीज़ें एक एक मतलब मैंने आपको नॉर्मल बताया। अगर आप फ्रेमवर्क का आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर दिया होता है, कि अगर आपने लारावेल यूज़ कर रहे हो तो लारावेल यूज़ के लिए आपको व्यूज़ के अंदर जाके सारा चेक करना पड़ेगा कि आपकी फाइल्स व्यूज़ ब्लेड के अंदर पड़ी है ना, व्यूज़ के अंदर, और एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर पड़े होंगे, और ऐसे आपको एक, अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो उसका अलग एक स्ट्रक्चर होता है। अगर नॉर्मली पीएचपी यूज़ कर रहे हो तो ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बनाया ऐसे होता है। उसके बाद भाई आ जाता है हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, लारावेल में ऐप हो गया, राउट्स हो गया, रिसोर्स हो गया, पब्लिक हो गया। स्ट्रक्चर समझना लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए ना, तो आपका सक्सेस 100% है। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं आपको समझ आया किसी भी फ्रेमवर्क का या प्रोजेक्ट का, तो आप कभी प्रोजेक्ट अच्छे से बना ही नहीं पाओगे। तो उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। देखो यार, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, हमने पासवर्ड को प्रॉपर करना है, पासवर्ड हैशिंग यूज़ करना है ताकि हैकिंग से बच जाएं, और इनपुट वैलिडेशन होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, सीएसआरएफ प्रोटेक्शन होता है। ये लारावेल में तो वैसे ही सिक्योर होता है। अगर आप पीएचपी में यूज़ कर रही हो ना लैंग्वेज, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके बाद भाई सेवंथ पॉइंट हमारे पास आ जाता है वर्जन कंट्रोल, कि भाई गिट यूज़ करो। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, ट्रैकिंग के लिए गिट यूज़ करो। कमांड देखो, जैसे बेसिक कमांड है इसकी, गिट इनिशिएट हो गया, और गिट ऐड हो गया, गिट कमेंट हो गया, और उसके बाद गिट पुश हो गया। मतलब पुश करने के लिए, अपलोड करने के लिए पुश यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं ना, वो बिना गिट के काम ही नहीं करते। तो इसलिए आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, अपना गिट पे अपलोड करो जाके, गिटहब पे। ये हो गया हमारा वर्जन कंट्रोल हो गया। उसके बाद भाई हम यूज़ करेंगे कि टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। अब देखो यार, टेस्टिंग के लिए चेक करो कंसोल एरर। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कंसोल में जाके एरर चेक करो। ऑप्टिमाइज स्लो क्यूरीज देखो क्यों है, ऑप्टिमाइज करो अपनी, अगर क्यूरीज स्लो हैं तो इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस करो।
उसके बाद टेस्ट ऑन मोबाइल सर्विस करो कि मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्स फ्रेंडली है आपका, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो या ऐप बना रहे हो, कुछ भी हो तो उसको मोबाइल पे प्रॉपर टेस्ट करो कि विजिबिलिटी इसकी ओके है। तो ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग का। उसके बाद भाई कुछ है प्रोजेक्ट। उसके बाद भाई फाइनल डेवलपमेंट फ़्लो, हम डेवलपमेंट फ़्लो चेक करते हैं। प्लान करो, प्लानिंग करने के बाद डिज़ाइन करो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद कोड करो, उसके बाद टेस्ट करो, उसके बाद डिप्लॉय करो। ये एक फ़्लो डायग्राम है इसकी। उसके बाद भाई बिल्ड अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट जस्ट अ कोडिंग, इट इज़ अबाउट प्लानिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन। तो ये है भाई कुछ मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर चाहे आप बेसिक हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको तो पता ही है। अगर जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। और देखो यार, मैं कुछ सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि प्रोजेक्ट बनाना कोडिंग नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना एक सिस्टम है। अगर आप प्लानिंग, यूआई, डेटाबेस, स्ट्रक्चर इस ऑर्डर में काम करोगे ना, मतलब आपकी प्लानिंग जैसे प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद आप यूआई डिज़ाइन करोगे, यूआई के बाद डेटाबेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे। अगर आप इस ऑर्डर में काम करोगे ना तो आप कभी बीच में अटकोगे ही नहीं। अगर आपको ऐसी ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीरीज चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि ये बिलिंग का सॉफ्टवेयर हम बनाएँ तो मुझे कमेंट में बताओ, तो हम शुरू भी कर देंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।